बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन आइडियाज़ प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज का ये व्लॉग, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आप भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का ये जो व्लॉग है, ये मुकम्मल आज का जो व्लॉग होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आईबैक्स से रिलेटेड होगा। आज मैं आपको कुछ आईबैक्स की ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो कि आपके जहन में बहुत से क्वेश्चन थे वो हल कर देगी। कौन सी हैं शुरू से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एंड तक आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, मैं आप इस वीडियो में बताना क्या चाहता हूं आप लोगों को कि बहुत से क्वेश्चन थे लोगों के जहन में कि अगर आप आईबैक्स में अप्लाई कर देते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं और आप वहां पे अगर अब आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे काम करना आपके लिए टाइम वेस्ट करने के बराबर है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस आईबैक्स का वो 6 साल का है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। मैं वहाँ पे एज आ एम्प्लॉय ही नहीं रहा। वहाँ पे मैंने एज आ एम्प्लॉय मैं 1 साल रहा हूँ, उसके बाद एज आ सुपरवाइज़र, उसके बाद ट्रेनर के बहुत सी मुझे पोजीशन मिली हैं, यानी कि मेरा प्रमोशन होता रहा है। किस तरह से होता रहा है वही मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि अगर आप आईबैक्स के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं, आफ्टर सिलेक्शन आपके पास कौन कौन से चांसेस हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो एक मजबूत बन सके। किस तरह से, अब फ़र्ज़ करें आप आईबैक्स ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी सिलेक्शन हो चुकी है एज आ एम्प्लॉय या चैट स्पोर्ट्स के अंदर या इनबाउंड कॉल्स, आउटबाउंड कॉल्स के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि जब तक आप आईबैक्स में जॉब कर रहे हैं आप सिर्फ़ और सिर्फ उसी पोस्ट पे रहेंगे जिस पोस्ट पे आपको सिलेक्ट किया गया है। अब फ़र्ज़ करें आपको इनबाउंड कॉल्स पे, डोमेस्टिक की मैं बात कर लेता हूँ, इंटरनेशनल तो दूर की बात है, डोमेस्टिक की बात करता हूँ। आप 37,000 पे सिलेक्ट हो चुके हैं, आपकी बेसिक सैलरी 37,000 है, इंसेंटिव 5,000 है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसी सैलरी पे और इसी इंसेंटिव पे आईबैक्स के अंदर काम करते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 6 मंथ का इनका प्रोबेशन पीरियड होता है। आफ्टर 6 मंथ आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें आईबैक्स के अंदर किसी ट्रेनर की ज़रूरत है तो ये एक्सटर्नल हायरिंग नहीं करेंगे, बाहर से कोई भी पर्सन को हायर नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं, अपने ही किसी एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही ऐसी कोई पोस्ट ओपन होती है ना तो पूरे फ्लोर पे, यानी पूरे आईबैक्स में, लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो या पेशावर का आईबैक्स हो, सब के अंदर वो जो ईमेल होती है वो रोल आउट कर देते हैं। हर एम्प्लॉय के पास, छोटे से छोटे एम्प्लॉय के पास वो ईमेल आ जाती है। अब आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ख़ुद अप्लाई नहीं करना आता, आपके जो सुपरवाइज़र होते हैं, क्योंकि सुपरवाइज़र फ्लोर पे लॉक हो जाते हैं, अपने सुपरवाइज़र से आप अपनी ईमेल करवा सकते हैं कि भाई मैं इस पोस्ट के लिए अपनी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो वो अप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, आपको एचआर की तरफ से ईमेल आ जाएगी, इस दिन आपका इंटरव्यू है। अब वो इंटरव्यू आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं जो इनके पास ऑलरेडी ट्रेनर चल रहे हैं, या अपने सुपरवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं कि सर क्या क्या क्वेश्चन होंगे, तो वो ईज़िली आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी सुपरवाइज़र की पोस्ट आती है, मैनेजर की पोस्ट आती है। अब इसके अलावा और भी आईबैक्स के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट्स के अंदर जिसके भी अंदर इनको कोई हायरिंग होती है, कोई भी इनको पर्सन की ज़रूरत होती है, तो ये क्या करते हैं, आईबैक्स के अंदर ही ईमेल को रोल आउट कर देते हैं। कि कोशिश उनकी यही होती है, 100 में से 99.99% उनके यही कोशिश होती है कि वो अपने ही किसी एम्प्लॉयज़ को आगे लेके आएँ। तो जिनके जहन में ये सवाल है कि सर आईबैक्स के अंदर अगर हम जॉब कर लेते हैं तो वहाँ पे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारा मुस्तकबिल कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक मैंने देखा है आईबैक्स के अंदर 15-15 साल हो चुके हैं लोग काम कर रहे हैं और अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। मेरा जो ट्रेनर के अंदर मैनेजर था ना, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनके अपने अल्फाज जो उन्होंने मुझे बताए कि 2008 के अंदर वो आईबैक्स के अंदर उनकी हायरिंग हुई एज आ एम्प्लॉय। उसके बाद 2 साल वो रहे CSR, उसके बाद सुपरवाइज़र बन गए। सुपरवाइज़र के बाद वो क्या फिर ट्रेनर बन गए। अब 2024 चल रहा है, अभी तक वो सीनियर मैनेजर हैं, ट्रेनर्स के सीनियर मैनेजर है आईबैक्स के अंदर, और सैलरी भी उनकी बहुत अच्छी है।
बहुत सी फैसिलिटी आईबैक्स उनको दे रहा है। तो ये चीज़ अपने जहन में आप लोग बैठा लें कि आईबैक्स के अंदर अगर आप हायर हो जाते हैं तो गोल्डन चांस है आपका आगे बढ़ने का, कि आईबैक्स के अंदर ये आपके पास चांस होगा कि आपकी प्रमोशन लाजमी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप एज अ CSR ही वहाँ पे रहेंगे, CSR ही नहीं रहेंगे। इसमें जैसे ही कोई पोस्ट आती है आफ्टर प्रोबेशन पीरियड आपके, आप अप्लाई करें, अप्लाई करेंगे, इतना कैलिबर आप में होगा तो इंशाल्लाह आप ज़रूर किसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट होंगे, चाहे वो ट्रेनर की हो, चाहे वो सुपरवाइज़र की हो, किसी मैनेजर की हो। इसके अलावा WFM की इनके पास आती हैं जो स्केजुअल रोल आउट करते हैं, और भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं किसी में भी इनको ज़रूरत होगी आपको ये ईमेल आएगी, आप अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन होगी, सैलरी भी इंक्रीज़ होगी, और भी जितनी भी आईबैक्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपको मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कि नए वीलॉग के साथ, नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।